हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अमरम क्लासेस पे। तो अपनी बोर्ड की रिवीजन सीरीज में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पार्ट 3 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता से बोर्ड में पूछे जाने वाले प्रश्नों को। तो इस बार जो मैंने प्रश्न लिया है वो है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। जैसा कि ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है, बार बार पूछा जाता है, तो चांसेस है कि इस बार भी आए। तो आप यहाँ से आइए, पूरा वीडियो अंत तक देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो हम चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन है इस प्रकार से, आप जैसा आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि किसी वैद्युत विभव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए, या इसी को ऐसे पूछा गया कि वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए और किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। मैंने अपने पहले की वीडियोस में बता रखा है वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, तो आप जाके वहां से देख सकते हैं। वैसे मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि कम दूरी पर स्थित दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। कम दूरी पर स्थित अगर ये जैसे आप चित्र में देख पा रहे होंगे, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू है, जितना प्लस में उतना माइनस है और दोनों कम दूरी पर स्थित है, तो इस निकाय को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। तो इसी निकाय की वजह से हमको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं, इसके सॉल्यूशन को करते हैं। तो जैसा आप चित्र देख रहे होंगे, तो चित्र को देखकर अगर एग्जाम में आएगा तो आप कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे कि माना के परावैद्युतांक वाले एक माध्यम में, मानेंगे कि के परावैद्युतांक जहाँ भी आपका वैद्युत द्विध्रुव रखा है वो माध्यम के परावैद्युतांक का है। माध्यम में एक वैद्युत द्विध्रुव ए और बी रखा है। द्विध्रुव प्लस क्यू व माइनस क्यू कूलाम आवेशों से बना है। ठीक है, ये जो आपका वैद्युत द्विध्रुव है वो प्लस क्यू व माइनस क्यू कूलाम के आवेशों से बना है। इनके बीच की दूरी 2l है। इनके बीच की जो अल्प दूरी है ये वाली, ये 2l है। अब हम क्या करना है कि इसका मध्य बिंदु, द्विध्रुव का मध्य बिंदु ओ से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक, अक्षीय स्थिति का मतलब होता है उसी लाइन को मिलाने वाली रेखा। तो यहाँ पे हमको P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो इसके लिए करेंगे क्या, सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ दूरियां डिफाइन कर लेते हैं। तो अगर ये दूरी पूरी मतलब O से लेकर P तक की दूरी r है और A और B के बीच की दूरी l है, 2l है सॉरी, तो O से A के बीच की दूरी l और ये पूरी दूरी r। तो अगर मैं पूछूं A से P तक की दूरी, तो A से P तक की अगर दूरी मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे, ठीक है, A से P तक की दूरी, तो ये हो जाएगी r माइनस l। ठीक है, A से P तक की दूरी अगर मैं लिखना चाहूँ तो हो जाएगा r माइनस l। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, ये जितना बोला उतना लिखने के बाद मैं क्या लिखूंगा कि प्लस क्यू कूलाम के आवेश की, प्लस क्यू कूलाम के आवेश की बिंदु P से दूरी कितनी हो जाएगी, r माइनस l। चूंकि ये वाला इतना l था और पूरा r है, तो जब आप a और p निकालोगे तो l घट जाएगा, तो r माइनस l बचेगा। उसी तरीके से माइनस क्यू कूलाम के आवेश की बिंदु P से दूरी की अगर बात करेंगे, बिंदु P से दूरी, तो ये दूरी हो जाएगी। अब चूंकि ये यहाँ से यहाँ तक r है और ये l एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, ये वाला एक्स्ट्रा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका r प्लस l। तो ये वाली दूरी हो जाएगी आपकी r प्लस l। तो प्लस क्यू की दूरी r माइनस l होगी, माइनस क्यू की दूरी हो गई बिंदु P से r प्लस l। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब हम करेंगे प्लस क्यू कारण, अब हम एक एक आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे कि प्लस क्यू कूलाम के आवेश के कारण, प्लस क्यू कूलाम के आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो बिंदु P पर अगर वैद्युत विभव की बात करें, ठीक है, तो वैद्युत विभव मान लेते हैं V1 है, तो V1 बराबर हो जाएगा, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का फॉर्मूला होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q बाई R। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, आवेश आपका प्लस क्यू है तो प्लस क्यू हो गया, और प्लस क्यू की P से दूरी क्या है, आपने ऊपर ही रख रखी है, r माइनस l। तो ये हो जाएगा हमारा r माइनस l। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या कहेंगे, माइनस क्यू कूलाम के आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव के कारण
बिंदु P पर वैद्युत विभव, बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो बिंदु P पर जो वैद्युत विभव हो जाएगा आपका, मान लेते हैं V2 है, तो V2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। Q के यहाँ पर हो जाएगा इस बार माइनस Q, और माइनस Q की P से दूरी है R प्लस L। ठीक है, तो ये हो गया हमारा R प्लस L। अब हमको करना क्या है, अब बिंदु P पर, ठीक है, अब चूंकि वैद्युत विभव जो होता है वो एक अदिश राशि है, चूंकि वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, चूंकि वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव B बराबर क्या हो जाएगा, अदिश राशियां होती तो उनको डायरेक्ट जोड़ दिया था, V1 प्लस में क्या हो जाएगा V2, चूंकि प्लस Q के कारण V1 था और माइनस Q के कारण क्या था V2। अब दोनों को जोड़ देंगे तो V बराबर हो जाएगा, यहाँ मैं गलती कर दे रहा हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K रहेगा। तो V बराबर हो जाएगा V1 की वैल्यू रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L, प्लस V2 की वैल्यू आई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K माइनस Q अपॉन R प्लस L। ठीक है, अब अगले स्टेप में करेंगे क्या, यहाँ पे प्लस आवेश है और ये प्लस और माइनस, ठीक है, तो प्लस माइनस का बीच में क्या लग जाएगा, माइनस, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, फिर मैं यहाँ K लिखना भूल गया, Q अपॉन R माइनस L, प्लस 1/4 पाई, या सॉरी एक मिनट, ये प्लस और माइनस का गुणा होके बीच में तो क्या लग जाएगा, माइनस, तो यहाँ कर दिया माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R प्लस L। अब यहाँ पे जितनी चीज़ें कॉमन है उनको एक बार मैं कॉमन कर लूँगा, तो यहाँ से V बराबर हो जाएगा ये Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका, और इनटू में K कॉमन हो गया, तो यहाँ केवल बचा 1/R माइनस L, और माइनस में यहाँ पे बचा 1/R प्लस L। अगले स्टेप में मैं एलसीएम ले लूँगा, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, एलसीएम ले लेंगे तो R प्लस L का 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा R प्लस L, और R माइनस L का जब -1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस RL। ठीक है, और बटे में नीचे हो जाएगा R प्लस L इंटू R माइनस L। आशा करता हूँ कि इतना कैलकुलेशन आपको समझ में आ रही होगी। और एक चीज़ और बता दूँ, आपको इसको लिखना नहीं है, आप केवल वीडियो देखिए, और आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, वहाँ से मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके आपको ये वाला नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, मैं वहाँ पे अटैच कर देता हूँ उसे। तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा R प्लस L, ये माइनस अंदर घुसेगा तो ये माइनस R हो जाएगा, और माइनस माइनस का ये प्लस L हो जाएगा, और नीचे A प्लस B A माइनस B एक ब्रैकेट में लिखा है, तो सीधा इसको लिख सकता हूँ R स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा L स्क्वायर। अब यहाँ पे R से R आपका हो गया कैंसिल, R से R कैंसिल होने के बाद तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, केवल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और ये हो जाएगा L मिलके 2L अपॉन R स्क्वायर माइनस में क्या हो गया L स्क्वायर। अब अगले स्टेप में मैं करूँगा क्या, अगले स्टेप में करना क्या है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है कि R जो है वो बहुत बड़ा है किसके कंपैरिजन में, L के। ठीक है, तो अगर R बहुत बड़ा है तो R स्क्वायर जो है, ठीक है, तो अगर R L से बहुत बड़ा है तो L स्क्वायर जो हो जाएगा वो R से बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है, चूंकि उसके बीच की दूरी तो अल्प दूरी होती है, तो L स्क्वायर जो हो जाएगा वो बहुत छोटा हो जाएगा किससे, R स्क्वायर से। अतः हम क्या करेंगे, अतः हम कर क्या सकते हैं, ठीक है, अतः R स्क्वायर की तुलना में L स्क्वायर को नगण्य मानने पर, तो L स्क्वायर को अब इस बार हम क्या मान लेंगे, नगण्य, तो इसको नगण्य मानने पर तो इसको गायब कर देंगे, केवल क्या बचेगा, वहाँ पे R स्क्वायर बचेगा। तो V इज इक्वल टू क्या हो गया, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, ऊपर में 2L है इंटू में, और बटे में नीचे केवल क्या हो गया, R स्क्वायर। अब यहाँ पे खेला करेंगे थोड़ा सा, चूंकि हम लोग जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण जो होता है, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं
चूंकि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण जो P बराबर होता था Q इंटू 2L। ठीक है, तो ऊपर वही लिखा हुआ Q इंटू 2L, तो इसके यहाँ पर मैं सीधा P लिख सकता हूँ। तो B बराबर हो गया आपका P अपॉन में ये 1/4πε0r, इसको ऐसे कर देता हूँ 4πε0 के P बटे और नीचे क्या हो गया आपका r²। तो ये आ गया हमारा वैद्युत विभव किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण, और किस में आएगा, वोल्ट में। अच्छा, हमने जो माध्यम लिया था अगर वो निर्वात का होगा, यदि माध्यम निर्वात हो, यदि माध्यम निर्वात हो, ठीक है, निर्वात हो या वायु, निर्वात अथवा क्या हो, वायु, तो जो K होता है परावैद्युतांक वो कितना हो जाएगा 1, तब V बराबर आ जाएगा आपका 1/4πε0 P/r²। ये किसके लिए आ गया, निर्वात के लिए। ठीक है, तो ऐसा करने पे आपको 5 नंबर मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सिद्ध कीजिए निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत विभव शून्य होता है। तो अगली स्थिति में हमको क्या करना है, हमको बताना है कि जैसा आप चित्र में देख रहे होंगे, निरक्षीय स्थिति मतलब इस A और B को मिलाने वाली रेखा से O बिंदु से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P होगा जिस पर हमको वैद्युत विभव ज्ञात करना होगा। तो इसके लिए हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे जो विभव लिखा हुआ है इसको आप नजरअंदाज करें, क्योंकि मैंने किताब से इसका वो फोटो निकाला है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो इसको आप नजरअंदाज करें। ठीक है, 1 मिनट में व्हाइट पेन चला देता हूँ। इससे गाँव में कहते हैं सफेदा मारना, तो मैंने इस पर सफेदा मार दिया। ठीक है, तो हाँ, तो हमको निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव ज्ञात करना। ये 2 नंबर या 3 नंबर में सवाल पूछा जाता है, और पूछा ही जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है संधारित्र और धारिता। इसमें से जो मुझे लगते हैं मेजर सवाल क्या पूछे जाते हैं आपके, ये वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। धारिता में पूछा जाता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है, और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसके बीच कोई आंशिक पदार्थ रखा हो। तो बस 2 टॉपिक्स होते हैं। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा प्रश्न है कि इसमें निरक्षीय स्थिति पर जो हमको वैद्युत विभव शून्य सिद्ध करना है। तो ठीक है, तो इसके लिए हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे माना वैद्युत द्विध्रुव AB है, ये माना वैद्युत द्विध्रुव AB है, और AB की लंबवर्धक रेखा, मतलब इसका जो लंबवर्धक रेखा है ये है, ठीक है, पर द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, ठीक है। उसके बाद जहां हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है, P पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक है। तो बस इतना सा लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, मान लेते हैं ये वैद्युत विभव हमारा V1 है। तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वही सिंपल सा जो पहले लगाते फार्मूला 1/4πε0, ठीक है। और माध्यम अगर हम मान लेते हैं कि किसी के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है, तो यहाँ पे K हो जाएगा, ठीक है। तो 1/4πε0 इंटू K, आवेश आपका A पर कितना रखा था, प्लस Q, और बटे दूरी, तो A से P की दूरी को हम अभी क्या लिख दे रहे हैं, AP, ठीक है। A से P की दूरी को हम क्या लिख रहे हैं, AP, ठीक है। उसके बाद में लिखेंगे माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, तो माइनस Q आवेश के कारण अगर आप बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालेंगे तो इसका नाम मैं V2 रख देता हूं। तो V2 ये हो जाएगा V2, फॉर्मूला वही 1/4πε0 K, इस बार माइनस Q हो जाएगा आपका, बटे दूरी B से P की दूरी को भी हम क्या लिख दे रहे हैं, BP, ठीक है। B से P की दूरी को भी हम क्या लिख रहे हैं, BP। अब हम यहाँ पे लिखेंगे बिंदु, ठीक है, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव, ठीक है। मान लेते हैं बिंदु P पर, यहाँ पे भी लिख देंगे माना, ठीक है, माना बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव V है, ठीक है। हमने माना कि बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव V है,
तो v बराबर क्या हो जाएगा आपका v1 प्लस में क्या हो जाएगा v2। अब जितने भी v1 और v2 की वैल्यू है वो हम यहाँ पे रख देंगे। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा, v1 की वैल्यू अपने पास थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q अपॉन ये था AP, प्लस v2 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k माइनस q और अपॉन में ये था BP। ठीक है, अब यहाँ पे जितनी चीज़ें आपको कॉमन दिख रही है कॉमन कर लेते हैं। तो v इज इक्वल टू सबसे पहले एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q अपॉन AP। ठीक है, और ये प्लस और माइनस, ये वाला प्लस और माइनस ये दोनों बीच में क्या हो जाएंगे माइनस 1 अपॉन, यहाँ फिर के लिखना भूल गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q अपॉन में क्या हो जाएगा ये BP। ठीक है, अब जितनी चीज़ें कॉमन है आप कॉमन कर लो। तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन कर लिया तो यहाँ पे केवल बचा 1/AP माइनस 1/BP। ठीक है, ये 1/AP माइनस 1/BP बचा। अब अगर आप त्रिभुज से देखेंगे तो AP और बराबर BP है। ठीक है, AP और BP क्या है, बराबर है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों देखेंगे तो अगर कॉन्ग्रुएंसी ना भी लगाएं तो अगर मान लेते हैं ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला भी तो एंगल थीटा है, ये वाला भी थीटा है तो ये मतलब वाला थीटा था तो ये भी थीटा है, क्योंकि ये वाला r कॉमन है और ये दूरी बराबर है। ठीक है, तो AP और BP आपकी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। AP और BP की दूरी हो जाएगी बराबर। और अगर आप ऐसा नहीं निकालना चाहते तो आप ऐसे भी निकाल ले पाइथागोरस थ्योरम से, ये r है ये l है तो ये वाली दूरी हो जाएगी √r² प्लस l², और ये भी ये वाली दूरी यहाँ से यहाँ तक की l और ये वाली r। ठीक है, BO आपकी l है और AP आपकी r है तो ये वाली भी दूरी क्या हो जाएगी r² प्लस l²। तो ये आपका दोनों दूरियां आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे AP बराबर BP है, AP बराबर किसके है BP। तो अगर आप AP के बराबर BP रख देते हैं तो V बराबर हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। AP के यहाँ पर आपने BP रख दिया तो 1/BP माइनस 1/BP। ठीक है, ये कट के एक दोनों कट के क्या हो जाएंगे 0, और 0 से किसी भी संख्या में गुणा करो तो विभव क्या हो जाएगा 0। तो इस प्रकार से विभव हमारा क्या आ गया 0। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए कि मैं आपके लिए और अच्छे कंटेंट लेके आता रहूं। आप अगला वीडियो देखने के लिए इसके पार्ट 2 में बने रहिए। थैंक यू।